हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की अपडेट लेके आया हूँ। अगर मैं बात करूँ इस नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन जो है वो रेलवे की तरफ से निकाली गई है। अगर मैं बात करूँ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ना ही किसी तरह का इंटरव्यू लिया जाएगा। सीधा आपको आपकी 10th की या फिर 12th की जो आपने मार्क्स लिए थे 10th या 12th में, उसी के बेसिस पे आपको क्या दे दिया जाएगा, जॉब दे दी जाएगी। और इसमें किसी भी तरह का जो एग्ज़ाम होगा या फिर वाइवा वगैरह, जिसे हम इंटरव्यू वगैरह भी कहते हैं, तो वो नहीं कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन हमारे को क्या बताता है, इसमें क्या प्रोसीजर है, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या क्या डेट्स वगैरह और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे अगर पहले बात कर लेते हैं, तो जो ये जो वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से निकाली गई है, जो कि नॉर्थ की सेंट्रल रेलवे है, यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये निकाला गया है। अगर हम बात करें कि जो नोटिफिकेशन ये जो निकाला गया है, इसको अप्लाई करने की जो डेट है वो क्या है, तो वो है हमारे पास 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, यानी कि अप्रॉक्स अगर बात किया जाए तो 1 महीने का टाइम हमारे को दिया गया है रेलवे की तरफ से इस वैकेंसीज की फॉर्म को फिल करने के लिए। वहीं पे अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर ले, यानी कि हमारे को एज की बात कर ले, तो इसमें जो हमारे को एज मांगी है वो 15 साल से 24 साल तक की एज जो है वो मांगी गई है। वहीं पे SC ST OBC वालों SC ST वालों का अगर देखा जाए तो 5 साल की उनको रिलैक्सेशन दी गई है। वहीं पे OBC वालों को 3 साल की जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। वहीं पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको 10 साल की क्या दी गई है, रिलैक्सेशन दी गई है। तो आप जनरल वाले जितने भी हैं उनके लिए क्या एज है, 15 से 24 साल के बीच में वो होने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए इस वैकेंसी को पाने के लिए। अगर मैं इस वैकेंसी की बात करता हूँ तो इसमें टोटल 1679 पोस्ट है, यानी कि 1679 पोस्ट जो है वो इस वैकेंसी के अंदर निकाली गई है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए कि इतनी अच्छी वैकेंसी को आप पा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ फीस की, तो जो ये एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपया होगी जनरल लोगों के लिए। और वहीं पे SC ST PW और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किसी भी तरह की जो फीस होगी वो नहीं ली जाएगी। वहीं पे अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया जाए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस अगर यहाँ पे हम पहले चलते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोथ जो आपके 10th में कितने मार्क्स आए हैं उसका और जो ITI TI एग्ज़ाम है अगर हम उसकी बात करें, तो इन दोनों की मिला के जितने नंबर आपके बनेंगे उसके हिसाब से जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी। एक मिनट, पहले अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें मांगा गया हमारे पास 10th का हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ ही हमारे पास +2 के लिए भी मतलब +2 का भी अगर आपके पास है तो भी वो चल सकता है। मिनिमम उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और इसी के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, NCVT या फिर SCVT का भी हमारे पास जो ITI का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो मतलब इसमें 2 चीज़ मांगी गई है, या तो आपके पास आपके साथ 10th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे पास ITI भी होनी चाहिए। अगर आपके पास 10th नहीं है, मतलब 10th करने के बाद ही बच्चा +2 करता है, तो +2 की भी हमारे पास चल सकता है। वहीं पे अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो इसमें जो बोथ आपके 10वीं के मार्क्स जो है और जो ITI के जो मार्क्स है उनका जो है 50% जो है वेटेज उठाया जाएगा, यानी कि दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। जैसे कि अगर 50 नंबर का ये होगा और 50 नंबर का ये होगा, उसके हिसाब से आपके कितने एग्जाम्स में जो 10th में होगा या फिर ITI एग्जाम में जितने भी आपने मार्क्स लिए होंगे उसका मतलब कि एवरेज निकाल के यहाँ पर डाला जाएगा, और उसके हिसाब से जो है वो लिस्ट बनाई जाएगी। जितनी वैकेंसीज है उसका 1.5 गुना बच्चों को मतलब कि बुलाया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होती है उनके लिए। मतलब कि जैसे कि हमारे पास 1679 बच्चे हैं, तो इसका आप कह लीजिए कि 1.5 गुना जो होगा वो बच्चों को बुलाया जाएगा। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट
और वाइवा, यानी कि इसमें किसी भी तरह का क्या होगा, टेस्ट नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह का इंटरव्यू वगैरह जो होगा वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। सीधा आपके 10th या 12th के बेसिस पे और जो आपके पास ITI सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे जो मार्क्स आपको दिए गए हैं उसी के बेसिस पे आपको क्या दे दी जाएगी, ये पोस्ट दे दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आप सभी को एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब पाने के, जिसमें किसी भी तरह का आपसे एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, किसी भी तरह का आपका वाइवा नहीं लिया जा रहा है। तो यही थी हमारे पास रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन थी। तो इस चीज़ के बारे में अगर आपको कोई भी और डिटेल चाहिए होगी तो इसका कंप्लीट जो नोटिफिकेशन वाला जो PDF होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप विजिट करके जाके देख सकते हैं और उस नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।